गलतियां चाहे परिस्थितियों की हों, लेकिन दोष हमेशा किसी व्यक्ति पर मढ़ दिया जाता है। लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो निंदा से घबराकर अपने मार्ग को नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसे ही सफलता मिलती है वही लोग जो आलोचना कर रहे थे वे ही प्रशंसा करने लगते हैं। इसलिए आलोचनाओं को बाधा मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। यह वह शिक्षक है जो बिना किसी शुल्क के सबसे प्रभावशाली शिक्षा देता है। जो व्यक्ति अपनी ठोकरों से सीख जाता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। इंसान जितना सोचता है जीवन उतना आसान नहीं होता। जब कोई भीतर से टूट जाता है तो बाहरी संसार की हजार खुशियां भी उसे केवल हंसा सकती हैं, लेकिन सच्चा आनंद नहीं दे सकती। इसीलिए अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जहां लगे कि हमारी उपस्थिति किसी और के लिए परेशानी का कारण बन रही है, वहां से चले जाना ही श्रेष्ठ है। हर जगह ठहरना आवश्यक नहीं, कुछ स्थानों को छोड़ देना ही आत्मसम्मान की रक्षा होती है। अब वह युग नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देते थे। अब समय ऐसा आ गया है कि लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों की कुर्बानी देने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हारे लिए क्या अधिक मूल्यवान है, रिश्तों की सच्चाई या केवल स्वार्थपूर्ण इच्छाएं। मनुष्य का मन समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत, लेकिन भीतर कितने ही तूफान समाये हुए होते हैं यह कोई नहीं जानता। इसलिए किसी को केवल उसके बाहरी व्यवहार से मत आंको, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनकही कहानी लिए चलता है। हर शुरुआत समय के साथ होती है और समय ही वह शक्ति है जो हर चीज को बदलने का सामर्थ्य रखती है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं, वही कल मुस्कान बनकर तुम्हारे होठों पर खिलेंगे। बस धैर्य रखो। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा किसी किताब से नहीं, बल्कि उन गहरे जख्मों से मिलती है जो वक्त और हालात तुम्हें चुपचाप देते हैं। पर याद रखो, दर्द तब तक बेकार है जब तक तुम उसे अपने भीतर कुछ सीखने का अवसर नहीं बना लेते। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, यह प्रकृति का नियम है और तुम्हारे जीवन का भी। जब सारी दुनिया तुम्हें हारा हुआ कहे, तब खुद से कहो कोशिश अभी बाकी है, क्योंकि वही जीतता है जो खुद से हार नहीं मानता। अंधेरे से मत डरो, चांद भी तभी चमकता है जब आसमान में अंधेरा होता है। अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। टूटा हुआ दिल भी कभी कभी ऐसे गीत गाता है जो सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वे दर्द से उपजे होते हैं और दर्द कभी झूठा नहीं होता। मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। वे तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाती हैं, तुम्हें निखारती हैं। हर मुश्किल में अवसर छिपा होता है, बस दृष्टि चाहिए, डर नहीं। जीवन में जो भी करो पूरे दिल से करो, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य न सफल होता है न संतोष देता है। सपने वही नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं। असली सपने वे हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते, जो तुम्हें बेचैन करते हैं, जो तुम्हें खींचकर मेहनत की ओर ले जाते हैं। हर परिवार में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सबके दुख को अपना बना लेता है। वह सबका सहारा बनता है, सबको मुस्कान देता है, लेकिन जब वह स्वयं टूटता है तो कोई नहीं होता जो उसे थाम सके। वह अकेला होता है और फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका दिल सेवा में जुड़ा होता है, अपेक्षा में नहीं। बनावटी लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे पास भी होते हैं और खोखले भी। उनकी बातों में मिठास होती है पर इरादों में स्वार्थ। उनके साथ रिश्ते फूलों की तरह लग सकते हैं पर चुभते हैं जैसे कांटे। इसलिए सच्चे बनो पर अंधे नहीं। भरोसा करो पर आंखें मूंद कर नहीं। जीवन कठिन है, लेकिन तुम उससे ज्यादा मजबूत हो, और जब तक तुम्हारे अंदर एक सांस बाकी है तब तक हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है और एक नई उम्मीद। यदि कोई तुम पर भरोसा करे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने न दो। विश्वास एक ऐसा बीज है जिसे यदि एक बार तोड़ दिया जाए तो दोबारा वही वृक्ष नहीं बनता। सच्चे संबंधों की नींव ईमानदारी पर होती है और इसे निभाने का उत्तरदायित्व तुम्हारे ही हाथ में है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का नियम है। हर नई उपलब्धि किसी न किसी बलिदान की मांग करती है। इसलिए जो भी त्याग करना पड़े उसे प्रेम और समर्पण से करो, न कि दुख और पछतावे से। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है वे तुम्हारा हाल पूछते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। यह संसार स्वार्थ से चलता है, परंतु जो व्यक्ति निस्वार्थ रहता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है।
हर कोई मतलब की बातें समझ लेता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बात का वास्तविक अर्थ समझते हैं। शब्दों से अधिक भावनाएं मायने रखती हैं, इसलिए केवल सुनो मत, समझो भी। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया गया है वह एक न एक दिन अवश्य निकल कर आएगा। इसलिए अपने कर्मों को इतना पवित्र और श्रेष्ठ बनाओ कि जब समय तुम्हें तुम्हारा फल लौट आए तो वह सुखद हो, न कि कष्टदायक। गलत इंसान से गहरा संबंध मत जोड़ो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो सीधा तुम्हारी इज्जत पर वार करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे सम्मान का आदर नहीं करता वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। समय और अवसर पर विश्वास मत करो, क्योंकि ये दोनों न दोबारा आते हैं और न ही दोबारा मौका देते हैं। इसलिए हर अवसर को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बनाओ और सही समय पर सही निर्णय लो। ऐसे लोगों से सतर्क रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ये दुनिया मुखौटों से भरी है। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर चुप रहने वाला तुम्हारा विरोधी नहीं होता। कभी कभी यह समझना कठिन हो जाता है कि अच्छे लोगों के साथ ही किस्मत बार बार बुरा खेल क्यों खेलती है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति परीक्षा से गुजरता है वही सबसे अधिक मजबूत बनता है। कठिनाइयां केवल तुम्हारी सहन शक्ति को परखने आती हैं। उन्हें अपने जीवन की स्थायी सच्चाई मत मानो। यह कितना विडंबनापूर्ण है कि जब वफादारी की बात आती है तो मनुष्य की तुलना कुत्तों से की जाती है। यह केवल इस बात का संकेत है कि मनुष्य ने स्वयं अपने मूल्यों को कितना गिरा दिया है। करेले से कड़वे लोग संकट के समय मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि शक्कर की तरह मीठे दिखने वाले लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। इसीलिए लोगों के शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से उनकी सच्चाई को पहचानो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करने का कोई लाभ नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, उसे समझाने में अपना समय मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारे सम्मान और प्रेम के योग्य हैं। इसीलिए अपने विश्वास को अडिग रखो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और अपने कर्मों को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता न पड़े। तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी पहचान बन जाए। गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं, लेकिन सच यह है कि वह दूसरों के लिए ही सहेजता है। ठीक वैसे ही इंसान को अपने स्वार्थ के घेरे से बाहर निकलकर जीना सीखना चाहिए। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, जबकि छोड़ने वाला बिना किसी गलती के भी दूर चला जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को जोड़ने वाला इंसान अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ सहता है। इंसान को इंसान की नजर से देखो। सिर्फ 2 शब्द प्यार से कहने भर से किसी का दिन बन सकता है। टच फोन रखना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है सबकी टच में रहना। काश लोग उतने ही अच्छे बन जाते जितने अच्छे वे अपने स्टेटस में दिखाते हैं। सच्ची शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाए। छल करोगे तो छल ही मिलेगा। यह नियम प्रकृति का है। अगर जीना है तो सच्चाई से जियो। जीवन लकीरों पर नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले पर निर्भर करता है। दूसरों के लिए मरने से बेहतर है कि खुद के लिए जियो। दिल लगाओ तो जुदा होने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि तकदीर से सौदे नहीं होते। उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, दिल हमेशा सच्चाई और जिंदादिली के लिए तरसता है। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर सच्चे होते हैं। झूठे तो मुस्कुराकर भी धोखा दे जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी दिल दुखाने वाले समझौते भी करने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर समझौता सही नहीं होता। कभी दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत करो। अपना काम इस तरह करो कि लोग खुद देखकर प्रेरित हो जाएं। जिंदगी हमें सिखाती है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जो मिला है उसे स्वीकार करना सीखो। माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकियों को माफ करना कमजोरी है। जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ खड़े रहे, उन्हें कभी मत भूलना। जिंदगी में झूठ बोलने से भी खतरनाक होता है किसी का भरोसा तोड़ना। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन सच्चाई की रोशनी ही इंसान को असली रास्ता दिखाती है। कभी कभी बुरा वक्त यह दिखा देता है कि अपनों का नकाब कहां है और गैरों की फितरत क्या है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी चालाकी बार बार नुकसान पहुंचाएगी। आज के दौर में लोग इतना गिर चुके हैं कि बस फायदा उठाने की सोचते हैं। जितनी सच्चाई और निस्वार्थता से आप जियोगे, उतने ही छल कपट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। जो चीज जबरन पाओगे वह तुम्हें कभी सुख नहीं देगी, उल्टा तुम्हारा चैन छीन लेगी।
कभी कभी पाने की जिद तुम्हें जीते जी मार डालती है। इसलिए जो भी पाओ वह शांति से, कर्म के मार्ग से और समय के साथ पाओ, तभी वह तुम्हारे जीवन में आनंद लाता है। जब तुम समय को अपने अनुसार जीते हो तो समय तुम्हें सुख देता है, लेकिन जब तुम समय के अनुसार जीने लगते हो तब वही समय तुम्हें सबक देता है, और अक्सर वह सबक बहुत कठोर होता है। कमजोर लोग अपमान का जवाब गुस्से और झगड़े से देते हैं, पर जो बुद्धिमान होते हैं वे अपनी सफलता से अपमान का उत्तर देते हैं। इतना ऊपर उठो कि तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले लोग खुद तुम्हारे सामने नजरें झुका लें। अपमान का सबसे सुंदर बदला यही है कि तुम इतने सफल हो जाओ कि उन्हें तुम्हारे नाम तक लेने की हिम्मत न हो। जिम्मेदारी वह चीज है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। सच्चा पुत्र वह नहीं जो पिता की कमाई पर जिए, बल्कि वह जो खुद इतना सक्षम बने कि उसके बूढ़े पिता को फिर कभी थकान का नाम भी ना लेना पड़े। जो लोग मेहनत पर विश्वास करते हैं वे रास्ता नहीं खोजते, वे रास्ता बनाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची लगन है तो मंजिल कभी दूर नहीं होती। जो तुम बनना चाहते हो उसका मार्ग तुम्हारे ही पैरों के नीचे है, बस तुम्हें चलने का साहस करना है। चलने की चिंता मत करो, सिर्फ चलना मत छोड़ो। त्याग ही वह आनंद है जो स्थायी सुख देता है। जो चीजें तुम छोड़ सकते हो वे तुम्हें कभी बांध नहीं सकती। त्याग की शक्ति वही समझ सकता है जिसने भीतर से सच्चा वैराग्य अनुभव किया हो। शंका एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले तुम्हारे अपने रिश्तों को मारता है। यह ना दिल को चैन लेने देती है, ना आत्मा को शांति। जिस मन में लगातार शंका पलती है वहां प्रेम कभी फल फूल नहीं सकता। ना हर चीज का प्रमाण मांगा जा सकता है, ना हर बात का उत्तर दिया जा सकता है। मौन वह माध्यम है जहां आत्मा संवाद करती है और सत्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है। शब्दों की शक्ति को कभी कम मत आंको। वे वह अस्त्र हैं जो दिलों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, और जब सोच सुलझ जाए तभी बोलो। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं होती, और जो नहीं है उसके पीछे भागते भागते हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। इंसान अक्सर उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो उसे चाहिए, लेकिन वह भूल जाता है कि जो है वही उसकी असली पूंजी है। यादों में इतने मशगूल रहो कि खुशियों की कतार लगी रहे। अगर दुख भी आना चाहे तो उसे यही सुनाई दे कि इस रूट की सभी लाइंस व्यस्त हैं। जीवन की सच्ची खुशी तभी मिलती है जब तुम्हारा मन संतोष और प्रेम से भरा हो। जो रूला कर मना ले वह पापा है, और जो रूला कर खुद भी रोए वह मां है। इन दो रूपों में सारा संसार समाया हुआ है। पिता का अनुशासन और मां की ममता ही जीवन का संतुलन है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर्ड इंसान अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। यह एक सम्मान है जो वर्षों की मेहनत और समर्पण का प्रतिफल है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। सबसे ताकतवर इंसान वही है जो धोखा खाकर भी लोगों पर भरोसा करना जानता है, क्योंकि विश्वास तोड़ने वाला कमजोर होता है, लेकिन फिर से विश्वास करने वाला सबसे मजबूत। स्याही की भी मंजिल का अंदाज देखो, खुद ब खुद अल्फाज बनाती है। जब कोई बिखरता है तो उसकी खामोशी उसके शब्द बन जाते हैं, और उसकी पीड़ा उसकी कहानी। हर टूटने में एक नई शुरुआत छुपी होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं और कुछ जीते जी ही मर जाते हैं। जब इंसान अंदर से मर जाता है तब बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां भी उसे हंसा सकती हैं, लेकिन खुश नहीं कर सकती। असली खुशी तो वही है जो दिल की गहराइयों से निकले। मोह उसी का करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह भी मत पालो, क्योंकि यही मोह तुम्हें दर्द देगा। प्रेम और अधिकार का संतुलन ही किसी रिश्ते को टिकाऊ बनाता है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह रिश्ता टूट जाता है। सम्मान और शब्दों का संयम ही किसी भी संबंध की जड़ें मजबूत बनाते हैं। यदि तुम उड़ने का हुनर भूल जाओगे तो यह संसार तुम्हें गिराने में देर नहीं करेगा। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयों को एक भूल के कारण भुला देंगे। इसीलिए अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। घमंड के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्या रखने वाले का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता, क्योंकि ये तीनों दोष मनुष्य को भीतर से अकेला कर देते हैं। विनम्रता, संतोष और संयम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं।
गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। यदि इसे दूसरों से साझा करोगे तो बातें बढ़ेंगी और रिश्ते कमजोर होंगे। संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन द्वेष से केवल दूरियां बढ़ती हैं। जिसे तुम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो वह किसी और के लिए सहज उपलब्ध हो सकता है। यह संसार का स्वभाव है। यहां हर किसी की किस्मत अलग अलग लिखी गई है, इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हारा मूल्य समझा जाए। जीत का असली आनंद तब है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होकर उसे साझा करे, और यदि हार भी तुम्हारे अपनों की उपस्थिति में आए तो वह भी जीवन का सुंदर अनुभव बन जाती है। इसलिए केवल परिणामों पर मत जियो, बल्कि उन लोगों को संजो कर रखो जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। रात में गहरी नींद का सुख उन्हीं को मिलता है जो दिन भर ईमानदारी से जीते हैं। मन को शांत और हृदय को हल्का रखने के लिए सत्य का मार्ग अपनाओ, क्योंकि वही वास्तविक शांति देता है। इज्जत हर किसी को दो, लेकिन उतनी ही जितनी वह तुम्हें देता है। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। यह सबसे मूल्यवान धन है। इसे कभी भी किसी के स्वार्थ के लिए गिरवी मत रखो। सुंदर दिखना आवश्यक नहीं, लेकिन किसी के लिए महत्वपूर्ण होना सबसे बड़ी सुंदरता है। इस संसार में बाहरी आकर्षण की उम्र कम होती है, लेकिन जो स्नेह और समर्पण से जुड़े होते हैं वे चिरस्थायी होते हैं। शरीर पर लगे घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर आई खरोंचें जीवन भर दुख देती हैं। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा करो, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो। यदि खुलकर जीना चाहते हो तो किसी के मोह में मत डूबो, क्योंकि यह नया दौर है जहां कल तुम जिस स्थान पर थे वहां आज कोई और होगा। यही संसार का नियम है। सब कुछ क्षणिक है, सिवाय तुम्हारी आत्मिक शांति और सत्य के। जीवन मोह से आरंभ होता है और मोह भंग पर समाप्त। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे समर्पण के भाव से स्वीकार करो। अधिक अपेक्षाएं केवल दुख को जन्म देती हैं। आज के समय में लोग तुम्हारी कद्र तब तक करेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। इसलिए खुद को इस भ्रम में मत रखो कि सभी तुम्हारे प्रति स्नेह रखते हैं। सच्चा आत्मबल वही है जब तुम बिना किसी की स्वीकृति के भी स्वयं को संपूर्ण महसूस करो। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि मन स्थिर और संतुलित होगा तो जीवन का हर मोड़ तुम्हारे लिए एक नई दिशा लेकर आएगा। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सहारे बैठे रहोगे तो यह संसार तुम्हें बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। यह संसार ऐसा है कि हर मनुष्य चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी सराहना करें, उसे सर आंखों पर बैठाएं। पर सत्य यह है कि यह अभिलाषा अक्सर तब पूरी होती है जब मनुष्य इस संसार से विदा ले चुका होता है। जब वह मौन हो जाता है तब उसकी अच्छाइयों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन मैं कहता हूं, प्रशंसा की इच्छा में जीवन मत जियो, क्योंकि सच्चा जीवन वह है जो तुम्हारे अंतरात्मा को संतुष्ट कर सके, न कि केवल बाहरी तालियों को। वक्त स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन यह वो आईना है जो हर चेहरे की असलियत, हर रिश्ते की गहराई और हर भावना की सच्चाई उजागर कर देता है। यह समय ही है जो तुम्हें बताता है कि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे केवल परिस्थिति के साथी हैं या आत्मा के। अपनापन जताना सरल है, हर कोई कर लेता है, लेकिन जो अपने होते हैं वे कठिन समय में बिना कहे, बिना दिखाए चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े मिलते हैं। दृष्टिकोण ही जीवन का अंतर तय करता है। यदि तुम इस जीवन की सीमाओं को दुख की निगाह से देखोगे तो हर सुबह तुम्हें थका देगी, लेकिन यदि तुम इस यात्रा को एक अनमोल अवसर मानो तो हर रात की गहराई में भी एक नया सवेरा जन्म लेगा। 2 दिनों के बीच एक रात होती है, यह जीवन का संतुलन है। लेकिन 2 रातों के बीच का एक दिन, यह तुम्हारी आशा है, तुम्हारा अवसर है। जहां कुछ लोग हर अंधेरे को अंतिम समझ लेते हैं, वहीं कुछ उसी अंधेरे में एक नया रास्ता खोज लेते हैं। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें भीतर से तोड़ देती हैं। तुम सोचते हो क्यों हुआ यह सब, लेकिन यही घटनाएं तुम्हें उन सच्चाइयों से मिलवाती हैं जिन्हें तुम सहजता में कभी नहीं जान पाते। दुख तुम्हारे अहंकार को गलाता है और तकलीफ तुम्हारी चेतना को पैना करती है। जब तुम रोते हो तब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे सत्य से स्पर्श करती है। कभी किसी की जुबान पर भरोसा मत करना, क्योंकि शब्दों के पास चतुरता होती है पर सत्य नहीं। दृश्य मौन होता है पर वह झूठ नहीं बोलता। जो तुम्हें देख रहा है वह बहुत कुछ कह रहा है, इवन इन साइलेंस।
जो आंखें अवहेलना से झुकती हैं और जो व्यवहार दूर हटने लगता है, वही तुम्हें उस मनुष्य के भीतर के भावों का सच बताता है। जो केवल शब्दों में अपनापन जताते हैं वह अवसरवादी होते हैं, और जो व्यवहार में साथ निभाते हैं वे तुम्हारे सच्चे स्वजन होते हैं। और याद रखो, जो बार बार तुम्हारे सामने कड़वे बोल बोले, जो तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। सच्चा शुभचिंतक वह होता है जो आवश्यक बातों को प्रेम से कहे, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को छुए बिना तुम्हें सही मार्ग दिखाए। कटुता में अगर अहंकार है, यदि उसमें तिरस्कार है, तो वह मार्गदर्शन नहीं, वर्चस्व है। और वर्चस्व की भाषा में मित्रता नहीं, बस स्वार्थ होता है। यदि कोई तुम्हारी तमीज को भूल जाए, तुम्हारी गरिमा का सम्मान न करे, तो समझ लो वह मनुष्य तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं। जिसने सम्मान खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। और तुम भी अपनी गरिमा बनाए रखो, भले ही सामने वाला तुम्हारी मर्यादा को न समझे, क्योंकि जो स्वयं अपनी भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता वह किसी भी संबंध को स्थिर नहीं रख सकता। याद रखो, इस संसार में अंततः तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। शब्द बिखर जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, मगर तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा धैर्य ही वह दीपक है जो हर अंधेरे में तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करता है। जिंदगी में जब तक उजाला होता है तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है वह भी साथ छोड़ देता है। इंसान दो चीजों की वजह से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाता है, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। एक सच्चे रिश्ते को समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ना हो। कितना गुस्सा आता है जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है और तुम जानते हो कि सच क्या है। कुदरत के फैसलों पर बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक तन तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दूसरा मन को भी खोखला कर देता है। मैंने अपनी अच्छाई से सबसे ज्यादा धोखा खाया है, क्योंकि सामने वाले को हमेशा वैसा ही समझा जैसे वह दिखता था, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग यहां कुछ और दिखते हैं और होते कुछ और। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सी अनकही बातें अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। याद रखना, सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सच में मरा हुआ होता है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखता। इंसान अगर ज्यादा काम करने में अपनी पूरी जिंदगी दे देता है तो वह कभी खुद से नहीं मिल पाता। और यही सबसे बड़ी भूल होती है कि इस दुनिया में इंसान का बेहतरीन होना भी एक गुनाह समझा जाता है। अच्छाई को कमजोरी मानने वाले लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई कभी हारते नहीं। वे सिर्फ परीक्षा की अग्नि में तपकर और निखरते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, जो देर कर देता है वह इन्हें खो देता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो भी करना है उसे सही समय पर कर लो, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उनका हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है, और उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। बीमारी से इंसान कुछ समय के लिए कमजोर होता है, लेकिन खराब नीयत का व्यक्ति जीवन भर दूसरों को कमजोर बनाने की कोशिश करता है। परमात्मा की अदालत में फैसले कर्मों से होते हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। यह दुनिया तुम्हें कुछ समय तक छल सकती है, लेकिन कर्मों का न्याय अटल होता है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसे बहुत गहरी चोट लगी है। मौन तब आता है जब शब्दों की कोई कीमत नहीं बचती, और यह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह तुम्हें तय करना है कि तुम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो या इस दिखावे की दुनिया को। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान है, लेकिन जो हर गिरावट के बाद खुद को उठाने की हिम्मत रखता है वही असली योद्धा होता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए विश्वास की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भरोसा टूट जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ता। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। जो सत्य को नहीं पहचानता वह हर चीज में संदेह करने लगता है। अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टिकट चेक करने वाला लगने लगता है। इसलिए अपने संदेह को नियंत्रित करो, अन्यथा वह तुम्हारी शांति छीन लेगा। यह नाजुक समय है, किसी से बैर मत रखो। अगर कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले को जीवन में कभी अकेला नहीं रहना पड़ता।
लोगों की इतनी कद्र भी मत करो कि वे तुम्हें मतलबी समझने लगें। जरूरत से ज्यादा झुकने वाला इंसान अक्सर अपनी कीमत खुद कम कर लेता है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत की कीमत नहीं समझते, इसलिए अपनी इज्जत उसी को दो जो उसकी कद्र करना जानता हो। जो बातें हम सुन नहीं पाते वे भी सत्य होती हैं, और जो सत्य होता है वह समय के साथ प्रकट हो ही जाता है। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते, क्योंकि सच्चाई और छल एक ही स्थान पर नहीं टिक सकते। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलो। जो अपने पैरों पर खड़ा रहता है वह किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता। जब तुम खुद को आत्मनिर्भर बना लोगे तब तुम्हारी राहें खुद तुम्हारे लिए खुलने लगेंगी। जितना अधिक तुम जानोगे उतना ही कम डरोगे। अज्ञानता ही भय का सबसे बड़ा कारण होती है। जिसने सीखने और समझने की आदत डाल ली, उसके लिए संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। वक्त का कोई भरोसा नहीं, यह राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि समय निष्ठुर है लेकिन न्यायप्रिय भी। जो आज ऊंचाई पर हैं वे कल गिर सकते हैं, और जो आज गिर चुके हैं वे कल फिर उठ सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह वफादार नहीं होता। हमने अपने और गैर दोनों को परख कर देखा है। जिनसे उम्मीद थी वे भी बदल गए, और जिनसे कुछ नहीं सोचा था वे भी कभी कभी साथ खड़े रहे। इसीलिए अपनी शक्ति और सहारे के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो, अपना सहारा खुद बनो। एक बात तो तय है, जब तक तुम सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो, और जब लगे कि अब सहन करना खुद के प्रति अन्याय है तो बोलने और बदलने का साहस रखो। कीमत चाहे कितनी भी हो, अगर इंसानियत चली जाए तो इंसान 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। असली मूल्य धन, प्रतिष्ठा या पद से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र और सच्चाई से होता है। मेरा ईश्वर मुझे कठिन इम्तिहान तो देता है, लेकिन कभी फेल नहीं होने देता, क्योंकि हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जो सच्चे हृदय से ईश्वर पर विश्वास करता है उसे जीवन में कितनी भी ठोकरें लगें, लेकिन अंततः वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो बिना किसी सहारे के अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। कुछ रिश्ते मंजिल तक नहीं जाते, लेकिन उनके साथ बीते हुए पल हमेशा दिल में रह जाते हैं। झूठ की जीत कैसे ना हो, जब सच जानने वाला ही अक्सर चुप रह जाता है। दुनिया में सत्य का मूल्य तब तक नहीं पहचाना जाता जब तक कोई उसे बोलने का साहस ना करे। लेकिन याद रखना, भले ही झूठ की उम्र लंबी लगे, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। वक्त के पंजे से बचकर कोई कहां गया है? पूछना हो तो मिट्टी से पूछो कि सिकंदर कहां है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। इसलिए जीवन को अपने स्वाभिमान और सत्य के साथ जियो, ताकि जब यह यात्रा समाप्त हो तो तुम्हें अपने फैसलों पर गर्व हो। जीवन में सबसे अच्छे लोग वे होते हैं जो अपने पास जो भी है उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत और लगन ही किसी भी व्यक्ति को महान बनाती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, और जो पाना चाहते हो उसके लिए सच्चे मन से प्रयास करो। जिंदगी के सफर में कई मोड़ आएंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ कठिन, लेकिन जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला रखता है वही असली विजेता होता है। जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जो बीत गया वह अनुभव बन गया, जो आज है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह संभावना है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही व्यर्थ हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाए। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह तुम्हें लाख कोशिशों और आंसुओं से भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और अपने कर्मों को अपना भाग्य बनाने दो। जीवन में वही प्राप्त होता है जिसकी तुम निष्ठा से साधना करते हो। जिसका भी हाथ पकड़ो उसे सच्चे मन से पकड़ो। जीवन एक यात्रा है जिसमें साथ निभाना महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं। जो केवल सुविधा के समय साथ हों वे साथी नहीं, अवसरवादी होते हैं। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, इसका महत्व इस बात से नहीं होता कि वह कैसा दिखता है, बल्कि इससे तय होता है कि वह अंधकार में कितना प्रकाश फैलाता है। इसी तरह कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब कठिन समय आता है तब वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है या नहीं।
रिश्ते वे नहीं निभाते जिन्हें उन्हें तोड़ने की आदत होती है, बल्कि वे निभाते हैं जो उन्हें प्रेम, धैर्य और समर्पण से सहेजते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा खोल देता है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और बिना रुके आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक वह तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए। लक्ष्य मेहनत से मिलते हैं और जो राह में धैर्य खो देता है वह स्वयं से ही हार जाता है। मां का प्रेम त्याग से भरा होता है, पिता की जिम्मेदारी तपस्या के समान होती है, तभी संतान सुखी जीवन जीती है। माता पिता के प्रेम और बलिदान को समझो, क्योंकि उनका स्नेह संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। सौंदर्य दृष्टिकोण में होता है, देखने वाले की नजर में होता है। कुछ लोग कीचड़ में भी कमल देख लेते हैं, जबकि कुछ पूर्ण चंद्रमा में भी केवल दाग ढूंढते हैं। यही सोच का अंतर है जो जीवन में संतोष या असंतोष लाता है। क्रोध को त्याग देना और धैर्य को अपना लेना, यही दो सबसे बड़े गुण हैं जो जीवन को सरल और शांत बनाते हैं। जीवन में प्रेम और सच्चाई से जीने वाले ही वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का स्नेह और ईश्वर की कृपा यदि तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे पास जीवन की सबसे अनमोल दौलत है। जो भी करो उसे अपने साहस और विवेक से चुनो। जो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप हो वही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। किस्मत पर भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ उसी के सहारे बैठना सबसे बड़ी मूर्खता है। याद रखना, जो कड़ी मेहनत करता है वह एक दिन जरूर सफल होता है। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति प्रयास से डरता है उसके लिए हर राह कठिन है, और जो पूरी लगन से प्रयास करता है उसके लिए कोई मंजिल असंभव नहीं। जिसकी फितरत बार बार बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह इंसान हो या समय जो बार बार बदलता है, उस पर कभी भरोसा मत करो। अकेले बैठकर रोना भी एक प्रकार की मौत ही है, जहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने ही होते हैं। लेकिन याद रखना, रोने से हालात नहीं बदलते, उन्हें बदलने के लिए तुम्हें ही कदम उठाने होंगे। दर्द भी सिर्फ उन्हीं पर मेहरबान होता है जो उसे सहना जानते हैं। जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं, समय उन्हें सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजारता है। जिसे तुम्हारे चुप हो जाने से फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारे चले जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने मूल्य को पहचानो और केवल उन लोगों को अपनी ऊर्जा दो जो वास्तव में तुम्हारी कद्र करते हैं। भले ही चीजें तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक ना हो, लेकिन निराश मत हो, हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है अंत में जीत उसी की होती है। हर ठोकर एक नया सबक देती है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। जो खुद पर विश्वास करता है वह किसी सहारे का मोहताज नहीं होता। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ो जो वक्त आने पर परछाई बनकर साथ दें और सही समय पर आईना बनकर सच्चाई दिखाएं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। जो अपने मन को जितना अधिक नियंत्रण में रखता है उसका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होता है। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की अशांति को जीतना जरूरी है। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो, क्योंकि जब ईश्वर गिराने पर आता है तब तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपनी नीयत को सच्चा रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। इस संसार में तमाशा देखने वालों की कमी नहीं है। जब तुम गिरते हो तो बहुत से चेहरे होते हैं जो अफसोस की भाषा में तुम्हारी ओर देखते हैं, पर हाथ बढ़ाने की भावना उनमें नहीं होती। इसलिए यदि तुम्हें भरोसा करना है तो केवल मुझ पर करो, क्योंकि मनुष्य का विश्वास बार बार टूटता है, लेकिन मेरी कृपा की डोर कभी नहीं टूटती। जो संबंध हर बार केवल अपेक्षाओं पर टिके हों वे बिखर जाते हैं, पर जिनमें शिकायतें नहीं केवल समर्पण होता है वही सच्चे होते हैं। जो लोग अपने हृदय में शिकवे नहीं रखते वे रिश्तों को बोझ नहीं बनने देते, बल्कि उन्हें श्रद्धा से निभाते हैं। नींद जीवन की एक रहस्यमयी स्थिति है। जब आती है तो हर चिंता धुंध बन जाती है, और जब नहीं आती तो बीते हुए पल एक एक करके लौट आते हैं, जैसे हृदय को चीरने आए हों। रिश्ते और रास्ते तब समाप्त नहीं होते जब शरीर थक जाता है, बल्कि तब जब हृदय की भावना झुक जाती है। शरीर को थकने के बाद भी चलाया जा सकता है, पर दिल जब टूट जाए तो दिशा नहीं बचती। इसीलिए संबंधों को केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से निभाओ। तुम्हारे व्यवहार की गहराई ही तय करती है कि तुम किसी के दिल में कितनी जगह पाओगे
या फिर वहां से निकल जाओगे। हर कोई सत्य चाहता है, पर जब सत्य सामने आता है तो अधिकांश लोग उससे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि सत्य का सामना करने के लिए साहस चाहिए, और वह साहस केवल उसी में होता है जिसने स्वयं को भीतर से देखा हो। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाने का संकल्प करता हूं तो सबसे पहले तुम्हें तोड़ता हूं, न केवल तुम्हारे अहंकार को बल्कि तुम्हारे सारे भ्रमों को। मैं तुम्हारे चारों ओर से वह सब छीन लेता हूं जो तुम्हारी आत्मा को जकड़ता है, ताकि तुम केवल अपने मूल स्वरूप के साथ खड़े रह सको, निर्मल, निस्वार्थ और सत्य के निकट। बात करने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन बात उन्हीं से करो जिनसे संवाद करना आत्मा को शांति दे। यदि तुम्हारी बात किसी के लिए बोझ बन रही है तो वहां मौन ही बेहतर है, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह है जहां तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून दे। चेहरा, दौलत, दिखावा ये सब क्षणिक हैं, लेकिन व्यवहार और शब्द ये ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए इनका चयन सावधानी से करो, क्योंकि इन्हीं से तय होता है कि तुम किसके हृदय में स्थान पाते हो। आज मनुष्य ही मनुष्य से छल कर रहा है और दोष किस्मत को दे दिया जाता है। भाग्य को कोसना सरल है, पर अपने कर्मों की समीक्षा करना कठिन। परंतु अच्छे दिन कभी बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, और उसी में तुम्हारी आत्मा तपती है। संघर्ष ही वह यज्ञ है जिसमें तुम्हारे भीतर का हर अवांछित तत्व भस्म होता है और शुद्ध चेतना उभरती है। इसलिए डरो मत। यदि टूट रहे हो तो जानो मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। यदि अकेले हो तो जानो मैं तुम्हें अपने निकट बुला रहा हूं, और यदि सन्नाटा है तो वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। यह संसार कभी तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता हूं जिसमें तुम हो, बिना शर्त, बिना बदलने की मांग के। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे हमेशा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। समय के साथ भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। लोग अक्सर इतनी नर्म लहजे में कठोर बातें कह जाते हैं कि उनकी बातों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। शब्द जितने हल्के होते हैं उनका प्रभाव उतना ही गहरा हो सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो घाव तलवार नहीं दे सकती वह कभी कभी शब्द दे जाते हैं। अगर सीखने की इच्छा हो तो हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखा देगी, लेकिन सीख वही सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। अपने सिवा कोई पूरी तरह अपना नहीं होता, इसलिए सबसे पहले अपनी कद्र करो, खुद को समझो, खुद से प्रेम करो और अपने आत्मसम्मान को किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद मिलता है, लेकिन सुकून पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जीवन में यदि सुकून है तो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। कभी कभी लोग तुम्हारे करीब होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब असली पहचान होती है। समय बहुत धारदार होता है, यह कट तो जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद यह न केवल जीवन के अनुभवों को संजोता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा था और कौन केवल अवसरवादी था। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन हमदर्द जरूर होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे दर्द को समझ सके तो उससे बड़ी कोई नियामत नहीं है। जीवन में सच्चा साथी वह नहीं जो केवल सुख में साथ दे, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। यदि विश्वास नहीं होता तो हवाई जहाज को ही देख लो, वह भी उड़ने से पहले पूरी रफ्तार से दौड़ता है। इसी तरह जीवन में सफलता के लिए धैर्य और परिश्रम दोनों जरूरी हैं। प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें दूसरों में भी बांटता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं और बाकी के आधे सच्चे लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से। इसलिए अपने संबंधों को संतुलन में रखो, न हर किसी से अपेक्षाएं रखो, न हर किसी पर पूरी तरह विश्वास करो। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो केवल फ्रेम में रहना है। मृत्यु के बाद लोग तुम्हारी तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुमने जीते जी प्रेम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया और सच्चे रिश्ते नहीं निभाए, तो उन फूलों का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। फर्क केवल सोच का होता है।
सीढ़ियां वही रहती हैं, किसी के लिए वे ऊपर जाती हैं तो किसी के लिए नीचे। जो सकारात्मक सोच रखता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है, और जो नकारात्मक सोच रखता है वह हर अवसर को भी समस्या समझता है। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके पक्ष में हो। सत्य को स्वीकारने में देर हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जो लोग तुम्हारे मन में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो लोग मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहो, क्योंकि भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उन्हें सही लोगों के लिए बचा कर रखो। सत्य निडर होता है क्योंकि उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन असत्य हमेशा भय में जीता है क्योंकि वह झूठ के सहारे चलता है और सत्य के सामने आते ही बिखर जाता है। शब्द बोलने से पहले तुम्हारे वश में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद तुम शब्दों के वश में आ जाते हो। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आते। वे या तो किसी का दिल जीत सकते हैं या फिर किसी का दिल तोड़ सकते हैं। जब तक तुम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक तुम अपनी परेशानियों से कभी बाहर नहीं आ सकते। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो, अपने फैसले खुद करो और अपनी गलतियों से सीखो। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर मत बनो, जो न केवल अपनी जगह अड़ा रहता है बल्कि दूसरों के रास्ते में भी बाधा बनता है। जिस चीज का तुम्हें डर लगता है उसी का सामना करो। जब तुम अपने डर से भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन जब तुम उसे सीधा देखकर खड़े हो जाते हो तो वह खुद ही पीछे हट जाता है। लोग जितना समय दूसरों की बुराई करने में लगाते हैं, अगर उतना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं तो यह पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन यह बदलाव तब शुरू होगा जब तुम पहले खुद को बदलोगे। इसलिए सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को सच्चे आत्मसम्मान के साथ जियो। जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना उतना ही आवश्यक है जितना बारिश और धूप का पौधों के लिए। ये दोनों ही तुम्हें संतुलित और मजबूत बनाते हैं। आलोचना तुम्हें अपने दोषों को सुधारने का अवसर देती है और प्रशंसा तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। क्यों डरो कि जीवन में क्या होगा? अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अनुभव जरूर पाओगे। अच्छे और बुरे समय का आना जाना दोनों ही जीवन का हिस्सा है। भगवान सच्चे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही वह उन्हें परखता जरूर है। जो संसार को बदलने की कोशिश करता है वह हार जाता है, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया वही सच्चा विजेता बनता है। अपने भीतर परिवर्तन लाओ, क्योंकि यही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। अच्छे दिनों के इंतजार में समय मत गंवाओ, अपने हर दिन को बेहतर बनाओ। मुश्किलों के रास्ते पर चलने से डरो मत। ये रास्ते तुम्हें चाहे मंजिल तक न ले जाएं, लेकिन जो अनुभव मिलेगा वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनेगा। दुख और तकलीफें तुम्हारे भीतर वह आग जलाती हैं जो तुम्हें अपने सपनों तक ले जा सकती है। इस आग को सहेज कर रखो और इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग मत करना। यह मत भूलो कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। तुम दूसरों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुम भी किसी और के लिए उपयोग किए जा सकते हो। सच्चे इंसान वही हैं जो अपने फायदे और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखते हैं। अपने शब्दों का ध्यान रखो। ज्यादा बोलने से तुम्हारी सच्चाई खो सकती है। कुछ बातें अपने दिल में रखना ही बेहतर है। जो लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं उनकी कद्र करो, लेकिन जो रिश्तों को जलाते हैं उनसे दूर रहो। 6 तरह के लोगों से हमेशा सतर्क रहो। दोगले, झूठे प्यार करने वाले, दुश्मन के दोस्त, सफर में अनजान, हद से ज्यादा तारीफ करने वाले और हर बात पर बदलने वाले। जो तुम्हें और तुम्हारे कर्मों को समझते हैं वही तुम्हारे असली साथी हैं। तुम्हारे जीवन के फैसले तुम्हारे हाथ में हैं। किस्मत तुम्हें अवसर देती है, लेकिन तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी किस्मत को बदलते हैं। अपनी कमियों को पहचानो, क्योंकि जैसे तुम दूसरों की सहनशीलता पर टिके हो, वैसे ही दूसरे भी तुम्हारी सहनशीलता पर टिके हैं। तुम्हारी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दुख में वे शामिल होते हैं जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। इसलिए सच्चे रिश्तों की कद्र करो और उन्हें संजो कर रखो। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर लौट सकती है, लेकिन समय और रिश्ते लौट कर नहीं आते। इसलिए हर पल को संजीदगी और प्रेम से जियो। धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट सकती है। इसलिए हर रिश्ते को केवल जन्म से नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम से जोड़ो। शिकायत करने से बेहतर है मौन रहना,
क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो तुम्हारी बातों का क्या असर होगा। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। जिंदगी क्या है यह मत पूछो, अगर संवर जाए तो तकदीर कहलाती है और अगर बिखर जाए तो तमाशा बन जाती है। अगर हमारी फितरत सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत हमें कुछ कहने की भी ना होती। दुनिया में इंसान की पहचान उसकी एक गलती से की जाती है। लोग भूल जाते हैं कि उसने कितनी अच्छाइयां की हैं। जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक एहसास और जज्बात सिर्फ मजाक लगते हैं, और यही दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। इस संसार में सबसे भारी चीज मतलब है, यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। सुख खरीदे नहीं जा सकते और दुख बेचे नहीं जा सकते। जो अपने कर्मों से भागना चाहता है वह केवल अपने भाग्य से भागता है, लेकिन उसे भुगतना तो हर हाल में पड़ता है। जिसके लिए तुम दुनिया से भी लड़ने को तैयार हो जाते हो, वही अक्सर तुम्हें अकेला छोड़ने को तैयार हो जाता है। यही दुनिया का नियम है। जो सबसे ज्यादा अपना लगता है, कभी कभी वही सबसे बड़ा सबक दे जाता है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे। अगर गलत लोगों से नहीं टकराए तो सही की पहचान कैसे करोगे। मां ही तो एकमात्र इंसान है जो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी मांगती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसका प्रेम निस्वार्थ है और वही प्रेम सच्चा है। जीवन तुम्हें जितने अनुभव देता है उनमें से एक भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर चोट, हर गिरावट, हर भ्रम और हर आशा सब तुम्हारे भीतर किसी न किसी रूप में शक्ति का बीज बोती है। तुम्हें बस यह समझना है कि यह संसार न तो केवल संघर्ष है, न केवल सुख। यह एक निरंतर परीक्षा है जिसमें हर क्षण तुम्हारी आत्मा को तपाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, तुम्हें उस रूप में ढाला जा रहा है जिसे तुम स्वयं भी अभी नहीं समझते। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, तुम्हारे लिए एक पाठ है। वह पाठ जो तुम्हें न केवल सिखाता है बल्कि तुम्हारे भीतर के अज्ञात आयामों को उजागर करता है। इस संसार में अपनी पहचान बनाए रखना सबसे बड़ा तप है। जब लोग तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जब भीड़ तुम्हारे मौलिक स्वर को दबाना चाहती है, तब तुम्हारा अपने मूल्यों पर टिके रहना ही तुम्हारा असली धर्म है। याद रखो, अपने अस्तित्व से समझौता करके मिला हुआ सम्मान आत्मा की तृष्णा को नहीं बुझा सकता। दुनिया की आंखों में भले ही वह चमक दिखे जो सुविधाओं से भरी हो, पर उस चमक के पीछे अक्सर आत्मा की खोखलाहट छुपी होती है। इसलिए मैं कहता हूं, सच्ची विजय वह है जो तुम अपने आत्म सम्मान के साथ अर्जित करो, न कि आत्मसमर्पण से। मौत में शांति हो सकती है, लेकिन जीवन में संभावना है, और जब तक सांसें हैं तब तक हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। जीवन को केवल एक पीड़ामयी यात्रा मान लेना उसकी गरिमा का अपमान है। यह यात्रा तुम्हारे उत्थान का माध्यम है। इसे अवसर की तरह देखो, एक ऐसी यात्रा की तरह जिसमें तुम स्वयं को खोजना सीखते हो और स्वयं को पा लेने के बाद दूसरों को रोशनी देना। यदि तुम केवल इसलिए अच्छे बनना चाहते हो कि दुनिया तुम्हें अच्छा कहे, तो तुम स्वयं से दूर चले जाओगे। सच्चा सद्गुण वह है जो तुम्हारे भीतर से जन्मे, न कि दुनिया के स्वरूप से प्रभावित होकर लिया गया निर्णय। दुनिया का स्वभाव है वह तुम्हें भ्रमित करेगी, तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएगी, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहेगी और तुम्हारी मौलिकता को विद्रोह समझेगी। लेकिन तुम जितना शांत रहोगे उतनी ही तुम्हारी दृष्टि निर्मल होती जाएगी, और वही निर्मलता तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जो कभी नहीं गिरते वे कभी नहीं चढ़ते, क्योंकि जो बहाव में बहता है वह सतह पर ही रहता है। गहराई में उतरने के लिए स्वयं को दांव पर लगाना पड़ता है। जीवन की किसी भी उपलब्धि के लिए कोई मूल्य चुकाना पड़ता है। कभी वह मूल्य समय होता है, कभी संबंध, कभी आराम, कभी स्वयं। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की सीमाओं को चुनौती देना शुरू करते हो, उसी दिन से तुम्हारे लिए सीमाएं मिटने लगती हैं। तुम जितना दूर देख सकते हो उतनी ही दूर तक चलने की हिम्मत रखो। रास्ता हर मोड़ पर खुद को प्रकट करेगा। यह मत सोचो कि प्रेरणा स्थायी नहीं रहती, क्योंकि प्रेरणा कोई वस्तु नहीं, यह एक अभ्यास है, एक दिनचर्या है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को उत्साह चाहिए। इसे रोज जीने की कला बनाओ, तब यह कभी खत्म नहीं होगी। हर बहाने को त्याग दो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मबल के शत्रु हैं। तुम जिस क्षण अपनी क्षमताओं पर संदेह करना छोड़ दोगे, उस क्षण से संसार तुम्हारे सामने झुकना शुरू करेगा। तुम इस जीवन में जो भी पाना चाहते हो
वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति से ही संभव है। वह शक्ति जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है, और मैं उसी शक्ति का साक्षी हूं। जब तुम थक कर रुकने लगो, तब याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर चलने की इच्छा बनकर उपस्थित हूं। जब तुम घबरा जाओ, तब जानो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह फैली हुई है। तुम केवल उस क्षण को पकड़ो जिसमें तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ते हो। बाकी रास्ता मैं स्वयं बना दूंगा। और जब तुम बिना किसी सहारे के चलना सीख जाओगे, तब पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देने लगेगी। घर चाहे महलों सा हो या एक छोटी सी झोपड़ी, यदि उसमें मिठास ना हो तो वह केवल ईंट और पत्थर का ढांचा रह जाता है। जिस स्थान में प्रेम, सम्मान और आत्मीयता नहीं होती, वहां घंटियां तो क्या, चींटियां भी रुकना नहीं चाहती। जीवन की सच्ची समृद्धि बाहरी आकार में नहीं, भीतर के भावों में होती है। जो स्थान हृदय को छूता है, वही घर कहलाता है। खुशी की तलाश में भटकते लोग अक्सर दुख की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब तुम केवल पाने की भूख से देखना शुरू करते हो, तो तुम्हें वह नहीं दिखता जो तुम्हारे पास पहले से है। संतोष वह आभूषण है जो आत्मा को चमक देता है, और जो इसके बिना जिए, वह चाहे जितना पाले, भीतर से रिक्त ही रहता है। जो किस्मत को कोसते हैं, उन्हें कभी किसी निर्धन की आंखों में झांक कर देखना चाहिए। वहां तुम्हें वह साहस दिखेगा जो हर सुबह बिना शिकायत के जीवन की सबसे कठोर परीक्षा देने निकल पड़ता है। किस्मत केवल सुविधा का नाम नहीं है। असली किस्मत वो है जो कठिनाइयों में भी मुस्कान बनाए रखे। मृत्यु को चुनने में कुछ पल ही लगते हैं, पर जीने के लिए पूरी जिंदगी की हिम्मत चाहिए। जो जीवन को हर दिन चुनता है, जो हर चोट के बाद फिर खड़ा होता है, वही सच्चा योद्धा है। जीना एक साहस है और हर दिन उसे निभाना एक तपस्या। इस संसार की विडंबना देखो, जब कोई जीवित होता है तो लोग उसे गिराने की एकता में जुट जाते हैं, और जब वही व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है तो वही लोग उसके नाम पर श्रद्धांजलि की कतारें बनाते हैं। यह दुनिया सत्य नहीं, दिखावे से संचालित होती है। इसलिए किसी की वाहवाही से स्वयं को ऊंचा मत मानो और किसी की निंदा से स्वयं को छोटा मत समझो। मोहब्बत किसी विशेष उम्र की नहीं होती। यह आत्मा की वह भाषा है जो हर अवस्था में गूंजती है। यह मत पूछो कि कौन सी उम्र में दिल नहीं रहता, बल्कि यह जानो कि हर हृदय को प्रेम की जरूरत होती है, चाहे वह शिशु हो या वृद्ध। जीवन जीने के लिए मिला था, पर अधिकांश लोग केवल सोचते रह गए, क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या कहेगा, और इन्हीं प्रश्नों के बोझ में जीवन के सुंदर क्षण खोते चले गए। स्मरण रखो, जीवन का सबसे सुंदर उत्तर कर गुजरना है, सोचते रह जाना नहीं। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो उसे बोझ मत समझो। यह विश्वास है जो किसी को यह अधिकार देता है कि वह तुम्हारी ओर देख सके। पर किसी भी रिश्ते में स्वयं को खो देना, आंसुओं में बहा देना, यह आत्मा का अपमान है। जो वास्तव में तुम्हारा है, वह तुम्हारे आंसुओं का कारण नहीं बनेगा, वह उन्हें पोंछने के लिए खड़ा होगा। अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखो। संबंध वहीं अच्छे होते हैं जहां सम्मान हो, जहां मौन में भी समझ बनी रहे, और जहां केवल समझौते हों, वहां से धीरे से दूर हो जाना ही आत्मरक्षा है। जीवन एक आईने की तरह है, यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम भीतर से हो। यदि तुम मुस्कुराओगे तो यह तुम्हारी ही मुस्कान लौटाएगा। किसी का किया हुआ उपकार कभी ना भूलो, वह तुम्हारे भीतर की कृतज्ञता को जीवित रखता है। पर अपने द्वारा किया गया उपकार याद ना रखो, वह तुम्हें विनम्र बनाता है। संयम और स्वाभिमान का मेल ही सच्चा संतुलन है। एक तुम्हें भीतर से स्थिर करता है, दूसरा तुम्हें बाहर से ऊंचा उठाता है। हस्ती कोई दे नहीं सकता, वह तुम्हारे कर्मों से मिलती है। पर एक सच्चा आशियाना, एक सच्चा घर, वह बनाने में समय, समर्पण और धैर्य लगता है। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अपनों को समझाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि जहां भावनाएं गहरी होती हैं, वहां तर्क काम नहीं आते। केवल स्नेह की भाषा ही वहां सुनी जाती है। सफलता कोई ऊंचाई नहीं जिसे नापना हो, यह एक भावना है जहां तुम ऊंचा उठकर भी जमीन से जुड़े रहो। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और फिर भी तुम्हारे भीतर विनम्रता बची रहे, तो जानो कि तुमने जीवन का रहस्य समझ लिया है। तुम वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर करते समय तुम्हारी आत्मा झिझके नहीं। वही सोचो जिसे निसंकोच शब्द बना सको, और वही बोलो जिसका उत्तर यदि तुम्हें स्वयं सुनना पड़े तो आत्मा को ग्लानि ना हो। कभी अगर घमंड आ जाए तो श्मशान जाकर देख लेना। वहां राख बनकर पड़े हुए लोग मिलेंगे जो कभी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते थे। यही समय का सत्य है कि सब कुछ यहीं रह जाता है, केवल कर्म और स्मृति चलती है आगे।
इसलिए जब तुम्हें कोई अवसर मिले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उसे टालो मत, क्योंकि मौका शब्द भले छोटा हो पर उसका असर पूरे जीवन को बदल सकता है। जीवन के नियम कबड्डी जैसे होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें खींचने लगते हैं, लेकिन जो भीतर से अडिग हो, जो अपने इरादे में स्पष्ट हो, वह किसी भी खींचतान के बीच अपनी दिशा नहीं भूलता। यदि तुम सुख चाहते हो तो पहले आराम छोड़ो। जो आराम से जिएगा वह केवल स्वप्न देखेगा, पर जो तप करेगा वही अपने स्वप्न को साकार करेगा। पिता, वह व्यक्ति जो स्वयं की सारी हारों को स्वीकार करता है ताकि तुम एक बार जीत सको। और मां, वह जिससे तुमने हर दर्द में पुकार की और उसने बिना थके तुम्हारा हर आर्तनाद सुना। जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दे, उनके लिए तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी असली पूजा है। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि हर पीड़ा आत्मा को परिष्कृत करती है। लेकिन जो किसी और को दुख देता है, वह भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का न्याय चाहे देर से हो, आत्मा का न्याय पल में हो जाता है। कभी जब जीवन से थक जाओ, जब सब कुछ हार गया लगे, तब कोई कान में आकर कह दे कि जीतना ही सब कुछ नहीं, तो जैसे आत्मा को सांस मिलती है। यह वाक्य मात्र सांत्वना नहीं, यह शांति है, यह सहमति है कि हार भी एक अनुभव है, और वह भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी विजय। जो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है, उसे हर वस्तु समय पर प्राप्त होती है, क्योंकि धैर्य केवल रुकने का नाम नहीं, यह विश्वास का नाम है कि जो मेरा है वह मुझ तक अवश्य आएगा। तुम प्रयास करो, समर्पण रखो और विश्वास बनाए रखो। यही तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। व्यवहार किसी घर का शुभ कलश है। वह जितना मधुर होगा, उतनी ही सुंदरता उस घर में दिखाई देगी। और इंसानियत, वह घर की वह तिजोरी है जिसमें जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी होती है। मधुर वाणी वह धन है जिसे जितना खर्च किया जाए उतनी अधिक समृद्धि आती है। यह सच्चा वैभव है जो तुम अपने शब्दों, अपने कर्म और अपनी दृष्टि से अर्जित करते हो। इसलिए मैं कहता हूं, सरल बनो, स्पष्ट रहो, पर आत्मा से धनी बनो। जीवन केवल संग्रह का नाम नहीं, यह संकल्प, सेवा और संवेदना का नाम है। और जो इसे जान लेता है, वही वास्तव में जीवन को जीता है। मृत्यु से भय क्यों करना? यह तो वह क्षण है जो जीवन की हर जंजीर से मुक्ति देता है। यह जीवन जो संघर्षों से भरा है, तुम्हें हर पल एक नया पाठ सिखाने आता है। तुम्हारे दिन खराब नहीं है, यह केवल तुम्हारी सोच है। तुम कांटों से घिरे गुलाब हो जो अपनी सुंदरता और सच्चाई से महक फैलाते हैं। जब तकलीफ गहराई तक छूती है, अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो स्वयं को इतना मजबूत बना लेता है कि किसी के होने या न होने से विचलित ना हो, वही सच्चा है। जीवन परिवर्तन का नाम है। मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन बदलता है। जो आज तुम्हारा है वह कल का हिस्सा नहीं होगा। यह समझने में समय लगेगा कि इस बदलाव में ही जीवन का सौंदर्य छिपा है। दिल तब टूटता है जब कोई अपना दूर हो जाता है। जो आसानी से मिलता है वह धोखा है, जो कठिनाई से प्राप्त होता है वह सम्मान है, जो दिल से जुड़ता है वह प्रेम है, और जो नसीब से मिलता है वह सच्चा मित्र है। सिर्फ वर्तमान का आनंद लो। जो तुम्हें आज दुखी कर रहा है, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा है। जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर सफलता में देर हो तो निराश ना हो। महल बनने में समय लगता है। छोटे सपने तुरंत पूरे हो सकते हैं, लेकिन बड़े सपनों को साकार करने में धैर्य चाहिए। रिश्तों की नींव विश्वास है। यदि यह हो तो अनजान भी अपना बन सकता है, और यदि यह टूट जाए तो अपने भी दूर हो जाते हैं। जीवन में कोई आए और कहे तुम्हारे साथ हूं, तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। संसार में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, और हर अनुभव तुम्हें एक नया रूप देने के लिए है। हल्की सी जिंदगी भारी बोझ बन जाती है, क्योंकि हम हर रोज मरते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि हम जीते किस लिए हैं। जिंदगी के कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनका हिसाब लिखा जाए या फिर उन्हें किताब में दर्ज किया जाए, ये तय कर पाना मुश्किल होता है। असल में अक्लमंद इंसान वह होता है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि ईर्ष्या करता है। इस जीवन में बनावटी रिश्ते अक्सर बोझ बन जाते हैं, लेकिन सच्चा सुकून तो अकेलेपन में छिपा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती,
क्योंकि संसार में पानी जैसा सरल कुछ नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा है कि वह सबसे बड़ी चट्टान को भी अपना रूप बदलने पर मजबूर कर देता है। कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी कदर करें, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है और इसे समझे बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। सफलता का रहस्य यही है कि सही निर्णय अनुभव से ही लिए जाते हैं और अनुभव हमें मिलते हैं गलत फैसलों से। निंदा और सराहना दोनों ही हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। निंदा हमें सावधान करती है, जबकि सराहना हमें प्रेरित करती है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाओ कि तुम जीने का सही तरीका समझने लगे हो। सपने वही नहीं होते जो तुम नींद में देखते हो। असल में सपने वो होते हैं जो तुम्हें नींद ही नहीं लेने देते। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी तुम्हें याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। आजकल का दौर अजीब है। लोग फासलों में नजदीकियां खोजते हैं और बाहर का सन्नाटा भीतर के शोर को रोक नहीं पाता। प्यार का मतलब सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि सामने वाले का सम्मान करना भी है। इस दुनिया में ज्यादा खुश रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अक्सर वही फूल टूट जाते हैं जो सबसे ज्यादा खिलते हैं। यह जीवन की सच्चाई है और इसे समझना ही असली समझदारी है। बुरी आदतें यदि वक्त पर नहीं बदली जाएं, तो वही आदतें एक दिन आपका वक्त बदल सकती हैं। वह सुकून और मजा अपनी पहचान बनाने में है जो किसी और की पहचान बनाने में नहीं होता। जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है, लेकिन जो कर सकता है वही असल में जिंदगी को बदलता है। मानो तो जीवन में मौज है, वरना समस्या तो हर रोज सामने होती है। दुश्मनी चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, उसे खत्म करना जरूरी है, क्योंकि दिलों में रिश्ते दिल से ही बनते हैं। जो दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। हादसों के बीच भी मुस्कुराओ, क्योंकि चिंता और तनाव से न सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा, उन्हें शून्य की तरह मोल दो, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया को कारपेट बिछाने से बेहतर है अपने कदम खुद सही रास्ते पर रखें। किसी का कद छोटा देखकर उसे कभी छोटा मत समझो, क्योंकि महानता आकार में नहीं, विचारों और कर्मों में छुपी होती है। कई बार वही लोग जिन्हें तुम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हो, वो ऐसे कार्य कर जाते हैं जो बड़े बड़े और ऊंचे ओहदों वाले भी नहीं कर पाते। बड़ा बनना सिर्फ पद, प्रतिष्ठा या धन से नहीं होता, बल्कि सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण से होता है। इसलिए किसी को कम आंकना केवल मूर्खता नहीं, बल्कि अपने ही ज्ञान पर संदेह करने जैसा है। इस जीवन में दो चीजों को बहुत संभाल कर रखो, समय और संबंध, क्योंकि जब ये एक बार हाथ से निकल जाते हैं तो फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वैसा रूप दोबारा नहीं लौटता। समय की नजाकत और रिश्तों की गर्माहट को समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। खुश रहना है तो सबसे पहले यह सीख लो कि किसी से कोई उम्मीद मत रखो और किसी को भी अपनेपन की सीमा में बांधने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितनी कम अपेक्षाएं होंगी उतनी ही अधिक मानसिक शांति तुम्हारे साथ होगी। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे विचलित मत हो। निंदा करने वालों की राय तब बदलती है जब तुम अपने लक्ष्य को पा लेते हो। इसलिए लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। कर्म का चक्र बिना पूछे चलता है और बिना बताए दस्तक देता है, क्योंकि उसे तुम्हारे हर विचार और हर कर्म का स्मरण होता है। जीवन की पिच पर बहुत सतर्क होकर खेलो, क्योंकि जो सबसे पास खड़ा होता है वही सबसे पहले स्टंपिंग भी कर सकता है। तुम्हें कौन प्रिय है यह तुम्हारी परख है, लेकिन तुम किसके लिए प्रिय हो यही तुम्हारी असली पहचान है। तो जब भी कोई तुम्हें कम समझे, मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम किस मिट्टी के बने हो और कौन सी आग तुम्हारे भीतर जल रही है। अपने लक्ष्य, अपने सत्य और अपने आत्मबल पर अडिग रहो, बाकी सब धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं कौन हूं? यह जीवन केवल एक यात्रा है जहां हर कोई किसी न किसी भूमिका में बंधा हुआ है, लेकिन अपनी असली पहचान को समझना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। इस दुनिया में हर किसी को दूसरों की दरारों में झांकने की आदत होती है, लेकिन जब तुम अपने जीवन के दरवाजे खोल दो तो कोई झांकने भी नहीं आता। लोग तुम्हारी कमजोरियों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई उनके सामने रख देते हो
तो वे नजरें फेर लेते हैं। यही संसार का स्वभाव है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना कठिन। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश रहता है। विचार जब नकारात्मकता से भर जाते हैं तो इंसान स्वयं को ही खो देता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हर कोई यही कहता है कि दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह स्वीकार नहीं करता कि मैं भी मतलबी हूं। यह संसार दर्पण की तरह है, तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम वास्तव में हो। यदि लोग स्वार्थी हैं तो यह इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हम भी उसी प्रवृत्ति के भागीदार हैं। लोग झूठ कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। सत्य यह है कि हम यहां अपने कर्मों के साथ आते हैं और अपने कर्मों का फल लेकर ही जाते हैं। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वह जीवित होकर भी मरा हुआ होता है। सच कड़वा होता है, इसलिए बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। दुनिया को खुश करने के लिए झूठ बोलना आसान है, लेकिन सत्य के साथ खड़ा रहना बहुत कठिन। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा को एक दिन ईश्वर के पास जाना है। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन आत्मा की शुद्धता तुम्हारी वास्तविक पहचान है। जीवन का झूला कभी पीछे जाता है तो डरना मत, क्योंकि वह फिर आगे भी आएगा। जब कठिन समय आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संकेत है कि सुख का समय भी अवश्य आएगा। कर्म करो तो उसका फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, लेकिन कभी ना कभी अवश्य मिलेगा। जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा जल मिलता है। जितनी गहरी मेहनत होगी उतना ही मधुर परिणाम मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर भी जीवन के अनुभवों से ही मिलता है। यदि तुम स्वयं को सच में जीवित समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो। जो लहरों के साथ बहता है वह केवल एक लाश होती है, लेकिन जो तैरता है वही जीवन जीता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है। यदि तुम बिना कमी का इंसान तलाश करोगे तो अंततः अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो तुम्हें फ्री टाइम में याद करें, बल्कि वे होते हैं जो अपने व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए जगह बनाएं। जीवन ने यही सिखाया है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। यह सच है कि जीवन में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन समय आने पर वही व्यक्ति हमें छोड़ जाता है। इतना आसान नहीं है जीवन का किरदार निभाना। मनुष्य को अपने भाव छिपाकर अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह तुम्हारी लाख कमियों के बीच भी एक खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह तुम्हारी सभी खूबियों को नजरअंदाज कर केवल एक खामी को वजह बना लेगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, चाहे धीरे चलो, लेकिन लगातार चलते रहो। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे लिए वक्त निकालेंगे, और जो नहीं वे बहाने बनाएंगे। एक अच्छे इंसान की फितरत है कि वह दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, लेकिन याद रखो यह जुड़ाव तभी सही है जब इसका अंत बुराई में न हो। मुसीबतें अक्सर उतनी भारी नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। जब उन्हें सहने की कोशिश करते हो तो वे हल्की लगने लगती हैं। औरत से मोहब्बत तो कई लोग करते हैं, लेकिन इज्जत केवल वही देता है जो सच्चे दिल से जुड़ा होता है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो, और बिना समझे किसी को छोड़ो मत। फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान का असली महत्व उसके स्वभाव और कर्मों में है, न कि केवल उसके बाहरी दिखावे में। जीवन की सच्चाई यही है, जो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा उसे संभालो, और जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे उसे दूर करो। अच्छे कर्म, सच्ची भावनाएं और सही स्वभाव ही तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। समय रहते अपनों से यह जरूर पूछ लिया करो, कैसे हो? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यह पूछना पड़ जाए, यह कैसे हो गया? जीवन में छोटी छोटी बातों और ध्यान देने की आदत ही रिश्तों को सहेजती है। उम्मीद हमेशा जिंदा रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए उसका मर जाना ही बेहतर है। अपने मूल्य और सम्मान को बनाए रखना सीखो। इस दुनिया में जातियां सिर्फ दो हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब केवल पाखंड और स्वार्थ से चलने वाले धंधे हैं। तुम्हारी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। जो बदलाव तुम बाहर देखना चाहते हो
वह तुम्हारे अंदर से ही शुरू होता है। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो याद रखना उसी समय तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा तैयार हो रहा होता है। खुद को ऐसा बना लो कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का दुख ना हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, न कि तुम्हारे दिखावे से। महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। सच्चाई और विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। अच्छे लोगों के पास चाहे दौलत हो या ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी भी रिश्ते की सबसे कीमती चीज है। इसे हर किसी से मत मांगो, क्योंकि हर कोई इसे निभाने के काबिल नहीं होता। सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और जब तुम्हारी नीयत साफ होगी तो तुम्हारे काम भी अपने आप सही हो जाएंगे। सफलता केवल यह नहीं है कि जो चाहा वह मिल जाए। असली सफलता यह है कि जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष और कृतज्ञता महसूस करो। यही संतोष तुम्हें भीतर से खुश और जीवन में स्थिर बनाएगा। जब तुमने एक बार ठान लिया कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो फिर कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सच्ची शक्ति संकल्प में होती है, और जिसने अपने संकल्प को मजबूत कर लिया उसके लिए असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है और जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करना सीखो। कृतज्ञता सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो अपने पास मौजूद चीजों की कदर करता है, उसे जीवन और भी अधिक देने के लिए तैयार रहता है। गलती केवल वही होती है जिससे कुछ भी सीखने को न मिले। जीवन में हर अनुभव, हर कठिनाई और हर असफलता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। इसीलिए यदि कोई कठिन समय चल रहा है तो उसे अपने गुरु की तरह देखो। यह तुम्हें आगे के लिए मजबूत बना रहा है। रिश्ते जोड़ते समय सतर्क रहो। इस दुनिया में दिखावे वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे वे गिने चुने ही होंगे। इसीलिए हर किसी से संबंध जोड़ने के बजाय उन लोगों को चुनो जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हों, न कि सिर्फ स्वार्थ से। कुछ लोगों के लिए तुम कभी भी पर्याप्त नहीं होगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। यह सत्य है कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं में उलझने के बजाय अपने सत्य और अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ो। शरीफ वही होता है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। सच्ची अच्छाई दिखावे की मोहताज नहीं होती। जो वास्तव में अच्छा होता है वह बिना किसी प्रशंसा की चाह के अपना कर्म करता है। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है। कुछ चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संवारने के लिए आती हैं। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद तुम्हें एक नया सबक मिलेगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। विश्वास सबसे अनमोल धरोहर है। इसे खोना आसान है, पाना कठिन है, और उससे भी कठिन है इसे बनाए रखना। यदि कोई तुम्हें अपनी कमियों के बावजूद स्वीकार करता है तो उसे अपने जीवन में स्थान दो। अच्छाइयों पर तो हर कोई प्यार जताता है, लेकिन जो तुम्हारी कमजोरियों को जानकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े, वही सच्चा है। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जो लोग कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो। जब तुम अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी सफलता पर अचंभित होंगे। तरस जाओगे अब मेरी आवाज सुनने को। तुमने उस शख्स को तोड़ दिया जो सिर्फ तुम्हारा था। याद रखो, किसी का प्रेम और विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना असंभव होता है। इसलिए अपने सच्चे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे जीवन में बार बार नहीं आते। विश्वास के दम पर खड़े सपने असंभव शब्द को नहीं पहचानते। आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो यह सिर्फ तुम्हारे विचारों का भ्रम होता है। क्यों नाराज रहते हो अपने आप से? सदा अपनी कमियों को देखने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानो। जो तुम्हारे पास है उसे समझो और अपनी शक्ति को जागृत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से है। जब तुम खुद को जीत लोगे तो फिर कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। अगर इस दुनिया में सबसे कीमती कुछ है तो वह सिर्फ और सिर्फ परिवार है। संसार में सब कुछ बदला जा सकता है, मगर अपनों का स्नेह और साथ अनमोल होता है। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिनके पास होने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाता है। जो सिर्फ मौकों पर साथ निभाए वह दोस्त नहीं, एक समझौता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। सत्य को स्वीकारना मुश्किल हो गया है और झूठ को अपनाना आसान। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं
वे कभी अहंकार नहीं करते। रेगिस्तान कभी यह नहीं कहता कि वह ऊंट का घमंड तोड़ देगा, क्योंकि सच्ची ताकत दिखावे की मोहताज नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। इसे किसे दे रहे हो, बहुत सोच समझ कर देना। पैसा खोकर कमाया जा सकता है, मगर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, खुदगर्ज जुबान की है कि उसे मीठा पसंद है। दुनिया को सत्य से ज्यादा अपनी इच्छाएं प्यारी होती हैं। कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखेगा। इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर अंधा विश्वास मत करो। कुछ लोग झूठ भी इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा समय के साथ उजागर हो जाती है। उनके पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। समय को समझाना समझदारी होती है, मगर समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। समय को पहचानने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति। जो केवल मीठे शब्द कहे, वह जरूरी नहीं कि सच्चा हितैषी हो। अकेले होने का दम रखो, क्योंकि लोग ज्ञान तो बहुत देते हैं, मगर साथ कोई नहीं देता। जिस दिन अकेले चलना सीख जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, जब पैसा नहीं होता तब अपने भी अनजान बन जाते हैं, पर जो सच्चे अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए।